और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर एक मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। माविन जो OGW है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। काफ़ी टाइम से वो मफरूर था और CID जम्मू की जानिब से उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। मफरूर मुलजिम को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालती कार्रवाई के दौरान ये मफरूर हो गया था। पुलिस की जानिब से अब CID जम्मू की जानिब से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू CID की CIJ की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर मोहम्मद रफीक नामी एक जो मफरूर OGW है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भदरवा जिला डोडा का ये रहने वाला है और अहलकारों के मुताबिक रफीक एक अहम दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमे में मतलूब था, जो पुलिस स्टेशन GIC जम्मू में दर्ज है। वो अदालती कार्रवाई के दौरान मफरूर हो गया था और खुफिया इतला की बुनियाद पर CID CIJ ट्रैकिंग टीम ने एक फौरी और मरबूत कार्रवाई करते हुए इसे जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले की तफसीलात दे रही है ग्राउंड जीरो से शिल्पा शर्मा। रफीक शेख है जो कि लंबे समय से फरार था और ये आतंकी मामले जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और वहीं पर जम्मू के बस स्टैंड से आतंकी मामले में वंचित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लंबे समय से वंचित था, फरार था और अदालत की सुनवाई के दौरान जो है ये लंबे समय से फरार था, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सुरक्षा बलों को अब बड़ी कामयाबी मिली है। CID CIG को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पे CID CIG की टीम के द्वारा यानी कि एक खुफिया जानकारी मिलती है और CID CIG टीम के द्वारा जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और जम्मू के बस स्टैंड से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी जो कि चट्रभाला भद्रवा जिला डोडा का रहने वाला है और जिसका नाम रफीक शेख है, जो कि लंबे समय से फरार था और ये आतंकी मामले में जो है वो वंचित था। और ये बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि जब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान जो है वो कई बड़े सुराखों का जो है वो खुलासा हो सकता है और कई बड़ी यानी कि कई जो है वो गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है। डोडा जिला और किश्तवाड़ जिला की बात करें तो वहां पे लगातार जो है वो आतंकी विरोधी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। OGW जिन पर जो है वो नकेल कसे जा रही हैं और साथ ही साथ कई प्रॉपर्टी भी जो है वो सीज की गई है। इस आरोपी को गिरफ्तार करना जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। सफलता इसलिए है क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो लगातार इसका जो है वो यानी कि इसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और जम्मू के बस स्टैंड में जैसे ही खुफिया जानकारी मिलती है तुरंत वहां पर जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, क्योंकि रफीक शेख जो कि भागने की तैयारी में था, फिर से फरार होने की तैयारी में था और इसे जो है वो CID CIG की टीम के द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और बड़े खुलासे यानी कि आगे जिस प्रकार से जांच की जाएगी तो बड़ा खुलासा यानी कि बड़े सुराग मिलने की भी जो है वो इसमें संभावना जो है वो जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और वहीं पर जम्मू के बस स्टैंड से आतंकी मामले में वंचित एक आरोपी। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज NIT हजरतबल श्रीनगर में मुनक्कदा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और आज इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि भारतीय ज़ुबानें हमारी तहजीब, सकाफत और कौमी यकजहती की अलामत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़ुबानों के तनु में ही असल ताकत और एक दूसरे को जोड़ने का ज़रिया पोशीदा है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में ज़ुबानों की हम आहंगी, बाहमी रिश्तों को मजबूत करने और नई नस्ल तक इस वर्से को पहुँचाने पर जोर दिया है। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ तहकीकी मकालात पेश किए गए हैं और शुरा ने भारत में लिसानी हम आहंगी के मौजू पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। बानिहाल ट्रिपल मर्डर मामले को हल करते हुए पुलिस ने वेस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले अनिल कुमार नामी मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है। SSP रामबन अरुण गुप्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि SIT ने
इंसानी ज़राअत, तकनीकी निगरानी और साइंसी तज्ज़िये के ज़रिए मुलजिम की शिनाख्त और उसका सुराग लगाया। और इस केस में बड़ी पेशरफ्त तो उस वक्त सामने आई जब मुलजिम का सुराग जनूबी कश्मीर के काजीगुंड इलाके के मीर बाजार तक पहुंचा। पुलिस टीम ने वहां छापा मारा और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने कत्ल में मुलविस होने का एतराफ़ किया। याद रहे कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर 30 साल खातून और उसके 2 कमसिन बच्चों को रवा माह की 8 तारीख को कत्ल किया था, जो ईस्ट चंपारण बिहार के रिहायशी थे। उनकी लाशें 8 सितंबर को बानिहाल के रतनबास इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के एक पुल के नीचे से बरामद हुई थी। अफसोसनाक खबर से आप टीमें बनने के बाद बनिहाल और खड़ी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज प्रिजर्व करवाई गई और फुटेज की कॉपी उपलब्ध करवाई गई और खंगाली गई। फुटेज खंगालने पर विक्टिम उसके बच्चों के साथ एक अननोन पर्सन को खड़ी रेलवे स्टेशन से निकलते हुए देखा जाता है, जो करीबन 6 सितंबर को करीबन 1:30 बजे का टाइम जो है उस फुटेज में नज़र आता है। थोड़ा सा इसको एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने ड्राइवर तबका को जो है पूछताछ के लिए बुलाया और इसी पूछताछ में एक ड्राइवर ने इस चीज़ को एडमिट किया कि वो उस अननोन शख्स के साथ जो है उस लेडी विक्टिम और उसके बच्चों के साथ उसने उनको गाड़ी में बिठा के एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो चंबलवास है वहाँ तक छोड़ा। और इसी के साथ उसने ये भी बताया कि उस अननोन पर्सन ने उसको जो पेमेंट की है वो यूपीआई पेमेंट के थ्रू मोड के थ्रू जो हुई है। यूपीआई पेमेंट रिकॉर्ड के खंगालने पर डिजिटल एविडेंस की ट्रेल मिली और हम एक्यूज तक पहुँचे, जिसकी पहचान अनिल कुमार सन ऑफ सुधीर सानी और वार्ड नंबर बहुरीवा, वार्ड नंबर 2 बहुरवा, वेस्ट चंपारण, मझुलिया, बिहार के रूप में हुई है। इस तरह जो विक्टिम है उसकी पहचान कर ली गई। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और एविडेंस को साइंटिफिकली और नियमों के तहत रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। तफ्तीश समय सीमा के अंदर कंक्लूड करके चार्जशीट फाइल की जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस केस में हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में लाकर जल्द ट्रायल शुरू करवाएं और एक्यूज्ड को सबूतों के आधार पर ट्रायल कोर्ट से कैपिटल पनिशमेंट जो है वो प्रोनाउंस करवाएं। सर, क्या इसमें जो अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें किसी और शख्स का जो है वो अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है। सर, जो डेड बॉडी बिल्कुल जो विक्टिम हैं उनकी पहचान कर दी गई है। वो हमने ऑलरेडी एक जो प्रेस नोट निकाला था उसमें मेंशन भी किया था। जो लेडी हैं वो उनका नाम धनवंती देवी, वाइफ ऑफ लेट नंद किशोर, और वार्ड नंबर 3 नवादी सुगौली, ईस्ट चंपारण, बिहार के रूप में हुआ। उनके जो 2 बच्चे हैं, जो सुहानी कुमारी एज 9 इयर्स बेटी का नाम, और जो बच्चा था उसकी पहचान यश कुमार उम्र 5 साल हुए हैं। ये दोनों बच्चे धनवंती देवी के थे। बिल्कुल रीज़न जो मोटिव रहा है वो ये रहा है कि धनवंती देवी और अनिल कुमार के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात थे जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहे थे। इन्हीं नाजायज़ ताल्लुकात के चलते धनवंती देवी जो है वो यहाँ जम्मू में पहुँची और पहुँचने के बाद जो है उसकी ये कोशिश रही कि चूँकि वो विडो थी, उसकी कोशिश रही कि अनिल कुमार जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो उसको ऑफिशियली जो है उसको मैरिज करे। और इस चीज़ को लेकर ही अनिल कुमार और धनवंती के बीच में झगड़ा भी हुआ था और वही वजह जो है इस जुर्म को जो है वो मुल्कीर मुहिम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार में भी किया गया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एसडीएम करना जफर अहमद लोन ने किया है, जबकि बीएमओ टंगडार डॉक्टर ख्वाजा आरिफ और दीगर अफराद भी वहां पर मौजूद थे। मुनक्कदा मेगा हेल्थ कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों मरीजों का इलाज और मुआयना भी किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई है।
PHC गबरा में कैंप का इनेकाद भी किया गया है। गबरा एक दूर इफ्तादा इलाका है जो तहसील हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वाक़ है। BMO डॉक्टर ख्वाजा आरिफ का कहना था कि सिर्फ 2 दिनों में 600 से ज़ायद मरीजों का इलाज और सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर ताउन करें ताकि बेहतरीन इलाज दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर जंगलात, माहौलियात और जल शक्ति जावेद अहमद राना और मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने सब डिवीजन टगमर्ग के माहीन इलाके में जल जीवन मिशन के तहत तामीर की गई 35.67 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह किया। उनके हमरा इस मौके पर मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन, चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर और दीगर अफसरान हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जबकि मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस इफ्तिताही तकरीब पर मौजूद थी। इन स्कीमों से बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी फराम होगा। ये स्कीमें 40 बस्तियों को पीने का साफ पानी फराम करेंगे, जिसमें तकरीबन 5,473 घरानों और 32,838 की आबादी वाले 10,000 खानदानों को अहाता किया जाएगा। इफ्तिताह किए गए प्रोजेक्टों में लालपुरा, चचलूरा, करालपुरा, फिरोजपुरा, शराय और खोंजीपुरा वाटर सप्लाई स्कीमें शामिल हैं, जो PHE कश्मीर FBI डिवीजन टगमर्ग के जरिए जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाएगी। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार की कोशिश होगी कि तमाम मुश्किलात हल किए जाएंगे। मकामी लोगों ने इन वाटर सप्लाई स्कीमों की मुकम्मल करने पर मुतलका महकमा और डिवीजन टगमर्ग और जल जीवन मिशन के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस बड़ी स्कीम 35 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 5 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, 50,000 नफूज को ये कैटर करेगी। तो ये एक बड़ी बात है इस इलाके के लिए। और यहाँ जो मेरी टीम लगी थी, मेरे डिपार्टमेंट के लोग लगे थे मुश्किल हालात में, मैं उनको भी मुबारक करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट की जो उनकी सदारत में सरकार चल रही है, उनकी ये कमिटमेंट है और हम वादाबंद हैं लोगों की ओवरऑल लोगों की खिदमत करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला पूरे जम्मू कश्मीर में इसी जोश जज्बे के साथ तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उमर साहब की क़यादत में जितनी भी गवर्नमेंट में यहाँ चल रही है, उसी जोश जज्बे के साथ डेवलपमेंट का काम जो है आगे भी जारी और सारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रेलवे हुकाम की तरफ से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल हाईवे लगातार बंद रहने की वजह से जो लोग सफ़र करते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम अब इस सफ़र को आसान बनाने के लिए रेलवे हुकाम ने विस्टाडोम ट्रेन चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेन बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन तक चलेगी, जिसकी आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत की गई है और ये ट्रेन फिलहाल 15 दिनों तक जारी रहेगी। बहुत स्टेप अच्छा है क्योंकि एक तो इससे बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी जम्मू में पढ़ता हूँ। हमें बहुत दिक्कत होती थी बाय रोड से आने के लिए, मगर अब ये स्पेशल ट्रेन जाती है बराबर कटरा तक, तो इससे बहुत सहूलियत मिल सकती है स्टूडेंट्स के लिए और बाकी के लिए भी। बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वैसे एक दिन लगता था बाय रोड, ऐसे 3-4 घंटे में इंसान घर पहुँचता ही रहता है। तो और बहुत सहूलियत पहुँचेगी इधर स्टूडेंट्स को भी, लोकल्स को भी, और ट्रेडिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे महकमा रेलवे की तरफ से एक बार फिर मुसाफिरों के लिए राहत के साथ है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखें नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को किस तरह का नुकसान हुआ, उसके बाद रेलवे महकमा ने जो है उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई। वहीं पर आज अगर हम देखें महकमा की तरफ से एक और ट्रेन जो कि बडगाम रेलवे स्टेशन से निकल कर जो है कटरा तक लगभग 15 दिन जो है ट्रायल बेसिस पे चलेगी। ये ट्रेन जो है बडगाम रेलवे स्टेशन से डेली बेसिस पे चलेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जो लोग नेशनल हाईवे पे सफर करते थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब रेलवे हुकाम की तरफ से जो है बडगाम रेलवे स्टेशन से वेस्टरडोम एक्सप्रेस जो है वो डेली बेसिस पे 15 दिन के लिए जो है बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक जाएगी। गुलिस्तान न्यूज के लिए रेलवे स्टेशन बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बंद रहने से पुलवामा के कोल्ड स्टोरों में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है और स्टोर वक्त से पहले ही फुल हो रहे हैं। रवां साल कश्मीर में पहले मौसम ने सेब के बागात में
तबाही मचाई। अब जबकि सेब की फसल तैयार होने के बाद जहां मुल्क की मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों तक पहुंचाने की ज़रूरत थी, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बंदिश से बड़े पैमाने पर सेब कश्मीर की फ्रूट मंडियों और बागात के अलावा दरमांदा गाड़ियों में सड़ रहे हैं, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का सामना हो रहा है। शाहरा के बंद होने से पुलवामा में काश्तकारों को नुकसान का सामना है, वहीं किसानों ने नुकसान को बचने के लिए कोल्ड स्टोरों का रुख करना शुरू कर दिया है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में अगरचे 40 से ज़्यादा स्टोर मौजूद हैं, लेकिन सेब की पैदावार के लिहाज से ये बहुत कम है। जबकि कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के नायब सदर आरिफ अहमद का कहना है कि स्टेट में 10 के करीब स्टोर ज़ेर तामीर हैं, जो कि रवां साल ही काम शुरू किया गया है, लेकिन कौमी शाहरा के बंद होने से उनका सामान भी शाहरा में दरमांदा हो गया है, जिससे अब काश्तकारों के साथ साथ स्टोर मालिकान में भी तशवीश पैदा हो गया है। ग्रोवर्स के लिए यही मैसेज है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा जो ये साल भर की मेहनत कमाई होती है, अल्लाह ताला इसको बरकत करे। और जो ये नागहानी आफत की वजह से पहले ही सीज़न शुरू हुआ है, तो इसमें कोल्ड स्टोर का जो रोल है, हम अगर 30 सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट करते थे माल है ना, हमने पहले ही किया। जैसा आपको पहले भी आरिफ साहब ने बताया, जो वैली फ्रेश के एमडी साहब हैं, कि इन्होंने सीज़न से पहले ही फुल गेट खोल दिया। ग्रोवर्स अपना माल ला सकते हैं जिनका यहाँ पे एग्रीमेंट है। कोल्ड स्टोर का जो रोल है, हम इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जो आफत है ज़मींदारों को, किसानों को, उसका हमें नहायत ही दुख है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें अपना रोल करे, इनको कंपनसेशन दे। जिनको नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेशन देना चाहिए। ये हमारी तरफ से भी गुजारिश है गवर्नमेंट को। तो बाकी स्टोर्स जो है उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोवर्स जब चाहे, रात को, दिन को, सुबह शाम, कोई पाबंदी नहीं है। अभी आप यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन में आए हुए हैं। जो भी आप यहाँ सिचुएशन देख रहे हैं, ये सिचुएशन हमारी होती थी एंड में, सीज़न के मतलब जब हार्वेस्ट के बाद में होता है। अभी शुरुआत ये पहला ये दूसरा दिन है। आप दूसरे दिन में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा विजुअल दिखाइए कि यहाँ पर कितना हम मतलब हमने अपने स्टोर पूरी तरह खोल दिया अपने ग्रोवर्स के लिए। जिसका जितना माल बच सकता है, अभी जो माल गिर रहा है, ड्रॉपिंग हो रही है, उसको बचाने के लिए हमने अपने जो स्टोर्स हैं, पूरा लस्सीपुरा के जितने भी स्टोर्स हैं, सब ने अपने स्टोर खोले। हम वेलकम करते हैं ग्रोवर्स का जिनका एग्रीमेंट है टाइम से पहले। जो अभी हालात देख रहे हैं हम, हाईवे की वजह से जो मुश्किलात आ रहे हैं और बारिश की वजह से भी काफ़ी सारी मुश्किलात इससे पहले भी हुई हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रोवर भाइयों को और आगे इसका एक परेशानी उठाना पड़े। उस वजह से हमने टाइम से पहले अपने दरवाजे कोल्ड स्टोर के खोले कि वो आके अपना माल जितना वो बचा सकते हैं उतना माल वो अंदर करे, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं उसके लिए। मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने संजल पथरी दूध पथरी रोड पर मैग्डमाइजेशन के काम का इफ्तिताह किया है। इलाके के लोगों की ये देरीना मांग थी कि इस रोड पर मैग्डम बिछाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके और साथ ही सयाहती मकाम दूध पथरी पहुँचने में भी सयाहों को राहत मिले। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने मरकजी सरकार से दूध पथरी को जल्द से जल्द खोलने का मुतालबा किया ताकि अवाम जो इलाके के लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो इसीलिए इसके लिए यहाँ दूध पथरी में रिकॉर्ड है 22 लाख आए लास्ट ईयर यहाँ। पहलगाम और गुलमर्ग से ज़्यादा यहाँ आए टूरिस्ट। तो उम्मीद है कि, और अपील कर रहा हूँ आपकी वसातत से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, GOC श्रीनगर से, आर्मी के, कि अब खुदारा ये तो हद हो गया अब कि इस दूध पथरी को खुला छोड़िए। और ये जो रोड आज हमने बनाया इसका कोई फायदा नहीं, इसकी मैग्डमाइजेशन कोई फायदा नहीं जब तक कि न इसको खोला जाएगा, इसकी बैन जो है वो उठाई जाए, ताकि एक चाय वाला, एक गरीब, एक घोड़े वाला, एक दुकानदार अपना रोजगार कमा सकता है। तो यही मेरी अपील है होम मिनिस्टर से। और ये जो ये रोड आज किया, ये सिर्फ टूरिस्टों की सहूलियत के लिए क्या, टूरिस्ट प्लेस पर, और विंटर गेम्स भी मैं इस साल शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए भी ये रोड मैंने किया ताकि विंटर गेम्स इस स्वचल पथरी में अच्छी तरह से चले। इस साल उम्मीद है। और फिर मैं एक अपील कर रहा हूँ, अब आखिरी बार अब हम सड़कों पर निकलेंगे। मैं अब सड़क पर निकलूंगा एज ए MLA। ये मेरी लास्ट गुजारिश है, इसको गुजारिश समझे
या वार्निंग समझे कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर धरना दे दूंगा दिल्ली में जाकर अगर ये रोड। पामपुर पुलिस की जानिब से ज़ाफ़रान टाउन पामपुर में जंगली बंक के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है। पुलिस पामपुर की एक मुश्तरका टीम ने महकमा एक्साइज के साथ मिलकर वफीना और ज़ाफ़रान टाउन के दीगर इलाकों में जंगली बंक के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इस कार्रवाई की क़यादत SDPO पामपुर RP सिंह, SHO पामपुर खालिद फयाज और महकमा एक्साइज के अफसरान ने की है। इस दौरान दर्जनों कनाल अराजी पर उगी हुई भारी मिकदार में जंगली बंक को तबाह किया गया। इलाके की आवाम ने इस कार्रवाई को सराहा और हुकाम से अपील की है कि करीबी इलाकों में भी ये मुहिम जारी रखी जाए। ये पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के विद हेल्प ऑफ पुलिस हो रहा है ड्राइव। हमारा ड्राइव चल रहा है। हमारा ये कार्रवाई 2 महीने से 1.5 महीने चल रही है और हमने अभी तक तकरीबन 200 कनाल वाइल्ड बैंक जो है वो खत्म किया है पूरे पुलवामा में। साउथ कश्मीर में चल रहा है लेकिन अभी पुलवामा की हम बात कर रहे हैं। पुलवामा में 200 कनाल के तकरीबन वाइल्ड बैंक जो है वो खत्म हो गए, हमने डिस्ट्रॉय किए। तो हमारा एक ड्राइव कंटिन्यूस रहेगा जहां हम लोगों को ये इल्तिमास कर रहे हैं अपने महल्ले में, अपने इर्द गिर्द जहां भी हो इसको खत्म कर लो और जहां ज्यादा भी थोड़ा सा हमें भी इन्फॉर्म करो, हम खत्म कर लेंगे। हमारी कार्रवाई रहेगी और हमारा ये मिशन है इसको खत्म करना। कल्टिवेटेड जो भी जहां था वो तो तकरीबन खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं इस साल, लेकिन जो वाइल्ड है इस पर हमारा काम चल रहा है। तो हम इस चीज पर काम कर रहे हैं कि इसको खत्म कर लेंगे। इस वक्त हम पामपुर में है, पामपुर में हमारी है। लोगों के लिए मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द जहां भी देखे, मैंने देखे या कोई इसमें इन्वॉल्व है, कोई बच्चा इसमें लोग कर रहे हैं, इसके हमें इन्फॉर्म कर ले, पुलिस को इन्फॉर्म, नजदीकी पुलिस स्टेशन को, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, हम कार्रवाई कर लेंगे, हम इसको खत्म कर लेंगे। हमारा यही रोल रहेगा। बारामूला के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 607वां उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्थान आलिया पर हाजिरी दी है। अकीदत एहतराम के साथ ज़ायरीन फातिह ख़्वानी की और दरगाह पर खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर उलमाए किराम और ज़ायरीन हज़रत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी खदमात, तालीमात और वादी में अमन, अखवत और भाईचारे के पैगाम को उजागर किया। ज़ायरीन ने कहा है कि सूफी बुजुर्ग की तालीमात आज भी लोगों को मोहब्बत, रवादारी और खुदमत इंसानियत का दर्ज देती हैं। आज सुबह हज़रत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की तबरुकात की भी निशानदी की गई है। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे ताकि लोग पुरसुकून अंदाज में ज़ियारत कर सकें। आज हम जो लास्ट जो जुमा होता है, इस जुमा पर हम तबरुकात आलिया की निशानदेही कराते हैं। इस तबरुकात में हम कुलाई शरीफ हज़रत सईद जांबाज वली का और उसका कंगई शरीफ हम दिखाते हैं। और अगर हम इंतज़ामात की बात करें तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला साहब ने तमाम जितने भी महकमा जात हैं उनको इतला की है कि इस उर्स की तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने अपना वो जो रोल था उन्होंने निभाया अच्छी तरफ से। अगर हम बात करेंगे बिजली डिपार्टमेंट की तो बिजली अच्छी तरफ से यहाँ पर रही, पानी का भी अच्छा इंतज़ाम रहा और बिलखुसूस म्युनिसिपल कमेटी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पर सफाई का भी इंतज़ाम। कश्मीर से यहाँ पर लोग आते हैं तो हर एक जगह से, डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हर एक नुमाइंदगी उनकी होती है। बिलखुसूस अगर हम देखेंगे बारामूला, ओडी, इलाका नारवा जो है, रफ़ी आबाद, सोपोर से आते हैं या संग्रामा का निस्फोरा से, जितना भी बारामूला का ये इलाका है वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। और आपने देखा इस वक्त जो हम तबरुकात जो दिखाए हमने, ये नमाज फजर के बाद 7:15 बजे हमने दिखाए और लोगों की एक काफ़ी तादाद इसमें थी। मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत शरीफ है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और आज भी खुसूसन उर्स मुबारक पे जो है काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तबरुकात भी दिखाई गए, यानी कि ज़ियारत जो है वो यहाँ पे की गई लोगों की तरफ से। और देखा जाए इसमें कुलाई शरीफ के साथ साथ कंगे मुबारक जो है वो यहाँ पे दिखाया गया और तमाम तर इंतज़ाम जो है वो पहले से किए गए हैं। खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की हिदायत पे या हम ये कहेंगे अलग अलग महकमों की तरफ से जो है तमाम तर इंतज़ाम पहले से किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के हवाले से बात करें, लोकल अवकाफ कमेटी के हवाले से बात करें और इसी तरह का ये जो सिलसिला है ये आज दिन भर जो है जारी रहेगा। बारामूला सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह, खानपुरा से मैं इरशाद बट गुलिस्तान। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।